तो अब तो हम जो देखे हुए हैं, अब मुखिया जी के बारे में अब क्या करना है। उन्होंने बहुत बड़ा एक बीड़ा उठा करके इस बाज़ार का मैंने ढांचा बदल दिया। अब यही हम कह सकते हैं कि आने वाले दिन जो भी मुखिया हो, ऐसा हो जाए तो हमारी इस बाज़ार का स्थिति ठीक रहेगा और बहुत बेहतर रहेगा। हाँ, जहाँ बाज़ार लगता है तो हम लोग देखते हैं अक्सर रोड के किनारे सारे लोग बैठ कर के सब्जी वगैरह बेचते हैं, जिससे रोड भी जाम हो जाता है और खरीदने और बेचने दोनों आदमी को दिक्कत होता है। बारिश पानी चलने वाले दुर्घटना का उसका डर रहता है। तो ये एक मॉडल के रूप में विकसित करना था कि दोनों लोगों को सहूलियत हो सके, जहाँ खरीदने वाले को भी सहूलियत हो, बेचने वाले के लिए भी एक आश्रय मतलब वो मिल सके, सेट जहाँ पे वो लोग अपना खरीद बिक्री कर सके। नमस्कार, मैं हूं लव प्रताप और आप देख रहे हैं सिवान न्यूज। अभी हम लोग मौजूद हैं बड़हरिया विधानसभा के बहादुरपुर पंचायत में, और बहादुरपुर पंचायत का बहादुरपुर बाज़ार है ये। और ये जो आप भवन देख रहे हैं ये सरकारी ग्रामीण हाट है, जो कि मनरेगा द्वारा बना हुआ है। आपको बता दें कि पूरे बड़हरिया विधानसभा में ये पहला पंचायत है जहां पे सरकारी भवन, सरकारी ग्रामीण हाट का उद्घाटन किया गया है। आज यहां से व्यापारी जितने भी हैं वो यहां से अपना व्यापार करेंगे। किसान जो भी है फसल तो उगाते हैं, अपना सब्जी उगाते हैं, लेकिन बेचने के लिए कोई स्पेशल जगह नहीं मिल पाता है। वो सड़कों के किनारे बैठ जाते हैं, उसके बाद वो अपना व्यापार करते हैं। लेकिन इसके बनने से ये होगा कि उनको अच्छा व्यवस्था मिल गया, यहाँ यहीं पे बैठ के ये वो अपना बिक्री कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। बारिश हो या धूप हो, जाम लगने की समस्या भी नहीं है। आगे हम दिखाएंगे आपको कि यहाँ पे मुर्गा और मछली की भी व्यवस्था की गई है। जो भी व्यापारी हैं मुर्गा और मछली के, उनके लिए स्पेशल स्टॉल लगाया गया है, जिसके नीचे देख सकते हैं कि स्पेस दिया गया है कि काट के जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो नीचे की तरफ रखेंगे और बाद में इकट्ठा करके उसको फेंक दिया जाएगा। और पानी निकलने का भी यहाँ पर सुविधा दिया गया है। यहाँ पे 5 स्टॉल लग सकते हैं मीट मछली की दुकान का। बाकी जो उस साइड है, उस साइड सब्जी के जितने भी व्यापारी हैं वो उधर लगा सकते हैं। ये सरकारी व्यवस्था है। आप सिवान न्यूज़ को आप बहुत पहले से फॉलो कर रहे होंगे, तो हमने इस बाज़ार की तस्वीर दिखाई थी लगभग 5 साल पहले। 5 साल पहले यहाँ पे पानी बहुत लगता था। ये जो ग्राउंड है, जो ये कैंपस है, यहाँ पर पूरा पानी से लबालब होता था, मिट्टी भी नहीं थी यहाँ पे। अब ये बनने से जितने भी आसपास के लोग हैं, व्यापारी हैं, लगभग 10 गांव का हुजूम लगता है यहाँ पे। 10 गांव के व्यापारी यहाँ पे व्यापार करने आते हैं और अपना व्यापार बढ़ाने आते हैं। सभी के लिए ये फ़ायदा होगा। अपने पंचायत बहादुरपुर बाज़ार में आप लोगों का, मीडिया कर्मियों का, सभी लोगों का नागरिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। रही बात पंचायत 30 पंचायत है। 30 पंचायत में बहादुरपुर बहुत ही सौभाग्य है कि आपने ये पहला शायद कह रहे थे पंचायती अधिकारी ग्रामीण हाट का आप ही के पंचायत में बना निर्माण करा। ये तो सही बात है कि हमारे बड़हरिया प्रखंड में 30 पंचायत था, लेकिन एक नगर पंचायत में चले जाने से 29 पंचायत है। 29 पंचायत में पंचायत जो सरकार जो बाज़ार होता है, सरकारी बाज़ार सब पंचायत में नहीं है। बहादुरपुर पंचायत में सरकारी जो आप देख रहे हैं, ये जो बना हुआ है सरकारी बाज़ार है। और यहाँ पर सदियों से कीचड़ लगता था, जैसे कोई व्यवस्थित नहीं था। यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता था। इस तकलीफ़ को देखकर हमने मनरेगा हाट बनाने का निर्णय लिया। 3 महीना के कठिन परिश्रम के साथ जो आपके सामने है, वो जो नज़र आ रहा है। अभी तो आपने सब्जी वाले जो मांस मछली बेचने वाला उसके लिए आपको पहले भी कहा, आपने बाइट में सुने होंगे, हमने दिखाया भी उद्घाटन के समारोह में भी कि यहाँ पर मटन चिकन बनाने वाले के लिए 5 स्टॉल बनाया गया है। और उस स्टॉल के नीचे जो है सोख्ता का निर्माण किया गया है। दोनों तरफ सोख्ता का निर्माण किया गया है, जो उसका बुराद जो होता है, जो गंदगी है जो उसमें चला जाए, स्वच्छ सफाई के विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। उसमें दुकान लगाने के लिए क्या प्रक्रिया है? देखिए, स्टॉल तो जो मटन बेचते हैं, चिकन बेचते हैं, वो 5 आदमी लगा सकते हैं। और रही बात सब्जी बेचने वालों, सिर्फ सब्जी बेचने वाले, यहाँ की नहीं कोई दुकान लगा ले, टाटी लगा ले, कोई बेच ले, ये ऐसा शेड में नहीं है। शेड बनाया गया है साफ सफाई के लिए कि वहाँ सिर्फ सब्जी बेच सकते हैं। बारिश आवे तो उसमें भी सब्जी बेच सकते हैं।
और रही बात तो कोई कटगेरिया नहीं है, ये सरकारी बाज़ार है, इसका जो है टेंडर होता है, इसका टेंडर बाज़ार है, सरकार को टैक्स जाता है, इसमें कोई इस तरह का बंधन नहीं है। क्या अपील करना चाहेंगे अपने पंचायत वासियों? हम पंचायत वासियों से अपील यही करना चाहेंगे कि बहादुरपुर पंचायत में जो बहादुरपुर बाज़ार बनकर खड़ा हुआ है, जो 10-15 गांव का यहाँ एक हब है, ऐतिहासिक बाज़ार है, हम लोग बचपन नहीं 100 साल पूर्व का ये बहादुरपुर बाज़ार है और इस बाज़ार को हमने कुछ संवारने का काम किया है, तो हम चाहेंगे कि जनता इसको लाभ ले और जनता साफ सफाई स्वच्छता पर ध्यान दे। जहाँ तक लाइट का सवाल है तो हम लोग इन जेई से बात किए हैं, जेई ने कहा है कि आपको अपने नाम से लाइन लेना पड़ेगा, तो अगर मुखिया जी के नाम से लाइन लेने के लिए बात चलेगी तो हम लोग लाइट का भी व्यवस्था कर देंगे। फिलहाल हमने स्ट्रीट लाइट बाज़ार में लगवा दिया है 3-4। मैं मुखिया प्रतिनिधि, मुखिया संघ अध्यक्ष जीवनारायण यादव बढ़हरिया। हाट बना है, क्या लगता है यहाँ के व्यापारियों को और यहाँ के लोगों को इससे क्या फ़ायदे होंगे? तो ये बाज़ार जो बना है, मुखिया जी का बहुत बड़ा एक संकल्प था इस बाज़ार को एक सुंदर दिखाने के लिए, और यहाँ के व्यवसायी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो सब्जी व्यापारी आते हैं, अगर बारिश होता था या पहले पूरा कीचड़ होता था, अभी एक सुंदर दृश्य दिख रहा है, अच्छा लगेगा। और बारिश भी हो, आने आए, तूफान है, उससे व्यापारियों को कोई दिक्कत नहीं होगा, उनकी सुविधा होगी। और यहाँ के जो आम जनता लोग हैं, जिनको शाम को सब्जी की ज़रूरत पड़ती है, जो बाज़ार आते हैं, उनको आने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अब्दुल गनी है, हबीबपुर। चलिए और लोगों से बात करते हैं कि पहले क्या दिक्कत होती थी इसके ना रहने से, और क्या अब फायदा होगा इसके बनने के बाद? इसके पहले का बयान हम क्या करें, जो स्थिति था यहाँ का, कोई आदमी अगर बारिश हो गया तो आने का नाम नहीं लेता था, और कितने लोगों का यहाँ हाथ भी टूटा है, पैर भी टूटा है, पानी बरसने से, आने जाने के रास्ता से, परेशानी से। तो अब तो हम जो देखे हुए हैं, अब मुखिया जी के बारे में अब क्या करना है, उन्होंने बहुत बड़ा एक बीड़ा उठा करके इस बाज़ार का मैंने ढांचा बदल दिया। अब यही हम कह सकते हैं कि आने वाले दिन जो भी मुखिया हो, ऐसा हो जाए तो हमारी इस बाज़ार का स्थिति ठीक रहेगा और बहुत बेहतर रहेगा। इनके बारे में बयान करना बहुत मुश्किल बात है, इसलिए कि हम लोग नहीं सोचे थे कि इस बाज़ार की स्थिति इस तरह बदल जाएगी, लेकिन मुखिया जी का हिम्मत और मेहनत से इन्होंने मैंने बना करके दिखा दिया कि करने वाला चाहे तो कुछ भी कर सकता है, और नहीं करने वाले के लिए कुछ भी नहीं है। चलिए परिचय दे दीजिए। परिचय, मेरा नाम मोहम्मद नसीम है, मेरा घर बहादुर बाज़ार, इसी बाज़ार में ही है जी। ग्रामीण हाट जो यहाँ बहादुरपुर पंचायत में बना है, एक मॉडल के रूप में हम लोगों का था कि यहाँ सबसे पहले एक बना करके विकसित किया जाए, जिससे अन्य ग्राम पंचायतों में भी जहाँ जहाँ बाज़ार लगता है, तो हम लोग देखते हैं अक्सर रोड के किनारे सारे लोग बैठ करके सब्जी वगैरह बेचते हैं, जिससे रोड भी जाम हो जाता है और ख़रीदने और बेचने दोनों आदमी को दिक्कत होता है। बारिश पानी चलने वाले दुर्घटना का उसका डर रहता है, तो ये एक मॉडल के रूप में विकसित करना था कि दोनों लोगों को सहूलियत हो सके, जहाँ खरीदने वाले को भी सहूलियत हो, बेचने वाले के लिए भी एक आश्रय मतलब वो मिल सके, सेट जहाँ पे वो लोग अपना खरीद बिक्री कर सके और उनको उसका लाभ मिल सके। तो एक मॉडल के रूप में विकसित किया गया है। इसमें मनरेगा पंचायती राज के द्वारा इसमें पेवर ब्लॉक जो मिट्टी भराई, मनरेगा द्वारा हाट का निर्माण, इसी तरह जो सरकार की एक और महत्वाकांक्षी स्कीम है मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर लाइट, तो सोलर लाइट भी इसके चारों बगल लगा हुआ है। आवश्यकता पड़ेगी और भी हम लोग इसमें सोलर लाइट लगवाएंगे। और जैसे जैसे यहाँ पे इसमें इससे क्या होगा, सरकार को रेवेन्यू भी डेवलप होगा, आगे चल करके और ज़्यादा राजस्व की प्राप्ति होगी। तो इससे ये होगा कि पंचायतें आत्मनिर्भर हो पाएंगी, अपना खुद व्यवस्था खुद करने में सक्षम होगी। साफ सफाई के लिए LSBA लोहिया स्वच्छ भारत अभियान के तहत हम लोग यहाँ पे और प्रयास करेंगे कि यहाँ पे और कर्मियों का मतलब प्रतिनियुक्ति करके या फिर नियुक्ति करके बहाली करके, जैसे भी हो साफ सफाई मेंटेन रखें और इसको एक मॉडल बाज़ार के रूप में हम लोग विकसित कर सकते हैं। दुकान लगाएंगे क्या पैसा भी देना पड़ेगा? दुकान के लिए पैसा ये हम लोग की तरफ से नहीं है, इसका अगर रेवेन्यू के द्वारा अगर डाक होता है बाज़ार का, तो उसके थ्रू जो लोग अपने निर्धारित होगा वही जो भी यहाँ पे दुकान लगाए उसके बारे में वो लोग तय करें, मतलब रेवेन्यू का जो डाक लेंगे वो लोग के बारे में। सप्ताह में 7 दिन लगेगा या कोई नहीं, सप्ताह के 7 दिन के लिए ये है ना। और इस पर अब बाज़ार के लोग अपना निर्णय कर लेंगे, एक कमेटी बना करके जो जिस तरह से इसका रख रखाव करना है, जैसे चलाना है,
उसमें वो तय करेंगे। लाइट वगैरह बिजली वगैरह का भी व्यवस्था है शाम? बिजली का व्यवस्था जैसे कि अगर आवश्यकता लगेगा तो बिजली विभाग से एनओसी ले करके यहाँ पर बिजली वो शुल्क आधारित होगा, मतलब उसको पे करना होगा लोगों को। ठीक है। आज के इस बहादुरपुर ग्राम पंचायत में जो मनरेगा हाट का जो उद्घाटन है काफ़ी सराहनीय, मुखिया जी के द्वारा काफ़ी सराहनीय कदम उठाया गया है। और जो हमारे किसान जो पंचायत के भाइयों के द्वारा जो अपनी फलों का बिक्री के लिए जो भी उनका प्रोडक्ट है, ये काफ़ी जो उनको कठिनाई का सामना करना पड़ता था, ये इनका कदम जो है हमारे पूरे ग्राम पंचायत के वासियों के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। और जो भी लोग आएंगे साग सब्ज़ी खरीदने के लिए मार्केट में, उनको भी सुविधा एक बेहद प्रदान की जाएगी। तो ये काफ़ी सराहनीय कदम है और ये विकास के लिए काफ़ी एक अच्छा कदम मुखिया जी को उठाया गया। ये लोगों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है जैसे इस माध्यम देखिए, ग्राम पंचायत में जो मतलब प्रखंड स्तर पे सरकार के द्वारा जो भी है डिपार्टमेंट है, प्रखंड में कृषि पदाधिकारी के द्वारा कृषि विभाग की योजनाएं हैं, हमारे ग्रामीण विकास के तहत मनरेगा के तहत जो भी है राजस्व के साथ है, पंचायती राज के तहत है, सभी विभागों का एक जो है अपनी अपनी कल्याणकारी योजनाएं, कल्याण विभाग की योजनाएं हैं। तो जो भी समाज के हर व्यक्तियों के लिए किया जा रहा है और इसमें जो हम लोग जो भी होता है उसको ब्लॉक स्तर पर क्रियान्वित करते हैं और इसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहादुरपुर पंचायत में इसका उद्घाटन था। ये बहुत अच्छी चीज़ है और एक में काफ़ी मल्टी डायमेंशनल चीज़ है। इसमें देखिए एक जो किसान जो होते हैं अपने गांव के, वो जो उपज करते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है बेचने का। आज वो जाते हैं औने पौने दाम में किसी को बेच सकते हैं या नहीं बेच पाया, किसी बारिश हो रहा है, धूप हो रहा है, रास्ता ख़राब है। अब एक क्या है कि कई लोगों को पता है यहाँ पर आते हैं किसान लोग सस्ता में बेचते हैं, उनको वाजिब दाम मिल जाता है और लोग भी आते हैं इस वजह से कि हाँ भाई चलो आज यहाँ पर बारिश है तभी यहाँ पर आकर शॉपिंग कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। सेकेंड चीज़ ये थी कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू शहरात का है फ़ायदा हो जाता है। जब कभी ऐसा हुआ कि ज़मीन पे इस प्लेटफॉर्म पे अगर कुछ और भी चीज़ कोई फंक्शन कराना तो उसके पर्पज़ पे हम यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि पता गया कि यहाँ पर कचरा हुआ करता था, उसको सफाई करके हम लोगों ने मनरेगा ज़मीन दिया गया, मनरेगा हाट बनाया। भविष्य में ऐसा इस पायलट प्रोजेक्ट के तरफ दूसरा भी ये मुखियागंज हैं वो देखेंगे और अपने पंचायत में इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। लागत वो पीयू मनरेगा साहब बताएंगे। लगभग तरह से लिखी हुई है, सूचना पत्र श्रीनाथ पट पे ना वो लिखा हुआ है। पहाड़िया ब्लॉक में बहुत कम देखा जाता है इस तरह का, जो ये पहला हुआ है। हाँ जी। क्या आप लोग पहल करेंगे कि और हाँ, पहल करेंगे। जितना भी मुखिया जी हैं वो हमको अगर ज़मीन का एनओसी के लिए देते हैं, आवेदन देते हैं, डेफिनेटली उन्हें एनओसी दिया जाएगा ताकि इससे गवर्नमेंट को भी फ़ायदा और जो किसान हैं, गरीब हैं, वहाँ के लोग हैं, उनको भी फ़ायदा हो। तो एक अच्छा है, विन विन स्ट्रैटेजी है सबके लिए। अंचल कार्यालय पंचायत की जो भी सरकारी ज़मीन है उसको सार्वजनिक क्यों नहीं करता? सार्वजनिक तो हो ही गया है। गवर्नमेंट जो है लैंड बैंक बना रही है, उसको अपलोड कर रही है। अभी आप देखोगे भू अभिलेख पोर्टल पर जितना भी जमाबंदी है, इसको स्कैन करके अपलोड कर दिया गया है और सबको कोई भी चेक कर सकता है। आप भी चेक कर सकते हैं, साइबर कैफे से कोई भी चेक कर सकता है, आप खुद के लैपटॉप से भी चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। देखिए, बड़हरिया प्रखंड में पदस्थापन के पश्चात ये यहाँ ऐसा कुछ काम की संभावना तलाश की जा रही थी जिसमें समूह को लाभ मिल सके, समूह में लोगों को लाभ मिल सके। इसी कड़ी में बहादुर पंचायत में पहला मनरेगा हाट का निर्माण कराया गया मनरेगा के माध्यम से, जिसमें अधिक से अधिक कृषि उपज के लोगों को लाभ मिलेगा, उनकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी और आगे इसकी उपयोगिता अन्य क्षेत्र में भी बढ़ रही है। अब तक कितने पंचायत में? अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ से प्रारंभ किए हैं, अब हम लोग का आगे प्रयास होगा, जैसा कि सीओ साहब भी बता रहे थे कि हम लोग ऐसा जगह चिन्हित करेंगे अन्य पंचायतों में भी जहाँ मनरेगा हाट का निर्माण कराया जा सके। उसमें हम लोग अपने समूह के प्रयास से, मतलब प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी के सहयोग से, जिस एग्जाम्पल में बताते हैं कि जैसे यहाँ पे